ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माधव वॉइस में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दुखी लोग ही ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने से आपको पाप भी लग सकता है। भगवान शिव ने पार्वती से बताया क्यों गरीब लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने तब तो इस सवाल का जवाब टाल दिया। कुछ समय बाद शिव पार्वती मर्त्यलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए गए। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय पार्वती ने रसोई की तैयारी शुरू की। वे चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिव खाली हाथ लौट आए। पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती बोली, प्रभु उन लोगों ने अपने घरों का रखरखाव अच्छी तरह किया है, वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य केवल अपने कर्मों का ही फल भोगता है। उसके कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि वो अच्छे कर्म करता है तो उसका फल भी उसे अच्छा ही मिलेगा, और यदि वो बुरे कर्म करता है तो उसका फल भी उसे बुरा ही मिलेगा। मनुष्य खुद अपने जीवन में सुख और दुख का निर्माण करते हैं। कर्म क्या है? सिद्धांत और अच्छे बुरे कर्मों का महत्व। सही कर्म करोगे तो इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, ये हम आमतौर पर सुनते हैं, पर वास्तव में कर्म क्या है? कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म का चुनाव कैसे चुने, हमें मालूम नहीं होता। इसलिए आज हम कर्म के विषय पर जरा बारीकी से समझेंगे, क्योंकि जब जीवन में कर्म तो निरंतर सभी को करने हैं तो क्यों न इस विषय पर जरा खुलकर बातचीत की जाए। कई बार लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, या फिर अंधकार और पाप की इस दुनिया में जब सब लोग बुरे कामों की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे समय में मेरे लिए सही कर्म क्या है? एक बार कर्म की पहले को ध्यान से समझ ले तो आपके लिए सही निर्णय लेना आसान हो जाएगा। विषय सूची। कर्म क्या है? कर्म का सिद्धांत क्या है? अच्छे कर्म किसका प्रतीक है? कर्म की विशेषताएं। 1. सही कर्म, सही जिंदगी। 2. चुनाव का अधिकार। 3. कर्म आपको दुखों से आजाद करते हैं। 4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। 5. कर्म अनुभव देते हैं। हमारे लिए सही कर्म क्या है? कैसे चुने? कर्म कितने प्रकार के हैं? मनुष्य का कर्म क्या है? अच्छे कर्म क्या है? कर्म की सही परिभाषा क्या है? मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? शुभ कर्म क्या है? कर्म का फल अलग अलग क्यों मिलता है? अंतिम शब्द। कर्म क्या है? कर्ता द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिया गया निर्णय कर्म कहलाता है। कर्म से आशय क्रिया काम से है। चूंकि जीते जी कर्म करने के सिवा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, अतः मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न कर्म करता है, लेकिन किसी भी कर्म को करने से पहले उसे करने वाला कर्ता पीछे उपस्थित रहता है। उस कर्ता को हम सीधे तौर पर देख तो नहीं सकते, क्योंकि सीधे तौर पर हमें हमारे कर्मों से ही हमें जांचा परखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, जब भी कोई कर्म इंसान करता है उसके पीछे कर्ता का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। इसलिए कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि कर्ता की नियत कैसी है ये महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए किसी गरीब को रोटी देना एक श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, पर यदि कर्ता इस उद्देश्य से उसे रोटी दे रहा है कि समाज में उसे प्रतिष्ठा मिले, उसे वोट मिले, तो क्या आप तब भी कहेंगे कि उस मनुष्य से ठीक कर्म किया? नहीं ना, पर हम बाहर से जांच लेते हैं कि मनुष्य के कर्म क्या है, पर भीतर बैठे कर्ता की मंशा हम समझ नहीं पाते। अतः कर्म से पहले आता है कर्ता। अगर कर्ता की नियत भलाई की है तो फिर यह इंसान जो भी कर्म करेगा वो निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे।
इसलिए कहा गया कि कर्मों से ज्यादा मन को देखो। एक स्वच्छ मन से व्यसक इंसान यदि बच्चों वाली हरकतें भी करता है तो ठीक है, लेकिन यदि कपटी इरादे से वो किसी की भलाई भी करता है तो वो बुरा कर्म कहलाएगा। इसी तरह संभव है कि कोई कहे मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके भीतर पैसे और पावर की भूख है, तो ऐसा इंसान फिर जो भी कर्म करेगा अपने गलत इरादों को पूरा करना कहलाएगा। कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म अच्छे हो या बुरे, दोनों का फल तत्काल मिलता है। अर्थात इंसान को अच्छे कर्म करने के लिए पहले अच्छा बनना पड़ता है। अतः अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को परिणाम का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि सही काम से पहले उसके विचार शुद्ध हो गए, उसका मन साफ हो गया, अतः उस नेक मन से वो जो भी करेगा वह शुभ होगा। दूसरी तरफ आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो आप उसी पल बुरे हो गए जिस पल आपने बुरा करने का फैसला लिया था। अतः अब आप जो भी बुरा कार्य करोगे आप गलत इरादे से ही कर पाओगे, क्योंकि आप मन में बुरा सोचकर कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए किसी की हत्या करने से पहले इंसान को भीतर से हत्यारा बनना पड़ेगा, उसी तरह चोरी करने से पहले उसे मन में चोर बनना होगा, तभी वह चोरी कर पाएगा। अतः इस बात से आप समझ सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपके शुभ या अशुभ कर्मों का फल आपको अगले जन्म में मृत्यु के पश्चात मिलेगा, जैसा कि हमारे समाज में प्रचलित है। यह एक झूठी अवधारणा है, आपको इससे बचना चाहिए। आपको अच्छे कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसी जीवन में इसी पल आप बुरे न बन सके। अच्छे कर्म किसका प्रतीक है? अच्छे कर्म देवत्व का प्रतीक है। हमारे ही भीतर राक्षस भी बैठा है जो अपने फायदे के लिए लोगों से, प्रकृति से भी खिलवाड़ करना चाहता है। वहीं हमारे अंदर देवता भी विराजमान है जो हमें झूठ, असत्य के आगे न झुकने के लिए बल देते हैं। पर आमतौर पर हमारे भीतर झूठ, अशांति के रूप में राक्षस हम पर हावी रहता है। ये जानते हुए भी क्या बुरा है, किस चीज से हमारे जीवन में सच्चाई, शांति नहीं आ सकती, उस काम को भी हम बार बार करते हैं, जो ये दर्शाता है कि भीतर का राक्षस हमें बुरे कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है। और हम 100 में से 90 मामलों में उस राक्षस के सामने हार जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकते। यही बात दर्शाता है कि भीतर देवत्व है। उदाहरण के लिए आप ये जान गए कि जानवरों की हत्या करना ठीक नहीं है और उन्हें अपना भोजन बनाने का कोई अधिकार मनुष्य के पास नहीं है। अब आप भले ही कितने भूखे हो, आप कह रहे हैं कि जान चली जाए, पर दूसरे प्राणी का खून पीकर मैं जिंदा होना नहीं चाहता। इसी तरह जब आप जीवन में सच्चाई को इतना सम्मान देते हैं और किसी सही चीज के लिए अडिग रहते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके भीतर राम है जो आपको झूठ के आगे झुकने से बचाते हैं। लेकिन अगर भीतर ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको प्रेम हो तो, और जिसकी रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा आपने अपने हृदय में राम की जगह राक्षस को दी है। कर्म की विशेषताएं। जंगलों में आप जाएंगे तो कोई भी जानवर काम नहीं करता, वो सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए इधर से उधर घूमते फिरते हैं। इंसान ही है एकमात्र इस पृथ्वी में जिसके लिए पेट भरने से भी ज्यादा कुछ और जरूरी है। इंसान ही है जो शांति और तृप्ति की तलाश में कई कर्म करता है। तो आइए जानते हैं मनुष्य को मिले इस उपहार का उसे कैसे फायदा होता है। सही कर्म, सही जिंदगी। कर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह हमारी जिंदगी को सार्थक बना देते हैं। इंसान बेहद कम समय के लिए इस पृथ्वी में आता है और यही 4 दिन का जीवन उसके लिए मौका होता है कि या तो वह इस जिंदगी को याशी करने में, मजे मारने में, भोग में गवा दे, या फिर इसी जिंदगी में अपने तमाम तरह के दुखों से अपनी ही बेड़ियों को काटकर मुक्त हो सके। अगर आप ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे आपकी जेब ही नहीं भर रही बल्कि इस समाज, दुनिया का भला होता है, तो ये शुभ कर्म यानी सही कर्म है। लेकिन अगर कोई जिंदगी अपना ही पेट चलाने के लिए और सुख भोगने के लिए जी जा रहा है तो इस अनमोल जीवन को गंवा बैठोगे। सही जिंदगी जीना थोड़ा मुश्किल और अलग जरूर है, पर इस जिंदगी को जीने का बड़ा लाभ होता है कि आपको किसी से बेवजह डरना नहीं पड़ता, दुनिया के इशारों पर चलना नहीं पड़ता, आपको किसी की गुलामी नहीं सहनी पड़ती, किसी को धोखा नहीं देना पड़ता। ऐसा जीवन जीना भी कोई आम बात है क्या? चुनाव का अधिकार। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को स्पष्ट कह रहे हैं कि देख अर्जुन, कर्म से तो तू बच नहीं सकता, कर्म तो करने होंगे ही, लेकिन कर्म कैसे करने हैं ये चुनाव सदा हमारे पास मौजूद है। हम जैसे कर्म करने का चुनाव करेंगे वैसा ही हमें फल भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।
हम चाहे तो कृष्ण को पाने के लिए भी कर्म कर सकते हैं, वहीं हम चाहे तो भीतर के रावण को खुश करने के लिए भी कर्म कर सकते हैं। एक बात तय है, जो भी चुनाव हम करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल चखने को मिलेगा। अतः आज ही देखिए अपनी जिंदगी को, क्या आप कृष्ण के साथ हैं या फिर रावण के। कर्म आपको दुखों से आजाद करते हैं। कर्म ही इंसान को परेशानी में डालते हैं, उसे गलत रिश्ते, गलत नौकरी चुनने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन यही कर्म उसे उसके जीवन में मौजूद तमाम तरह के दुखों से आजाद कर सकते हैं। तो जरा खुद से पूछिए, क्या आपके कर्मों से आपके जीवन में शांति आ रही है, प्रेम बढ़ रहा है या फिर ईर्ष्या और द्वेष बढ़ रहा है। जी हाँ, कर्म की बड़ी विशेषता यह है कि यह आपको साफ साफ बता देते हैं कि जीवन दुख और बंधनों में बीत रहा है या फिर आजादी और प्रेम में। आप अगर फैसला ले ले कि जीवन में कुछ हो जाए, शांति, सच्चाई और आजादी के साथ समझौता नहीं करूंगा, तो फिर आपके कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर लालच और डर ज्यादा हावी हो गए तो समझ लीजिएगा अब आपके ही कर्म आपको और ज्यादा तकलीफ देंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस बात में कोई दो राय नहीं, आपके कर्मों का प्रभाव आपके मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। यदि इंसान के कर्मों में हिंसा, द्वेष शामिल है तो जाहिर है उस काम को करके मन भी गंदा होगा। दूसरी तरफ यदि कर्म का उद्देश्य दूसरे की भलाई और बेहतरी है तो आपके मन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कर्म को भूतकाल का एक प्रतिस्पंदन और भविष्यकाल का कारण भी कहा जाता है। रोजमर्रा की सामान्य क्रियाएं जैसे काम पर जाना, अच्छे काम करना, दया भाव आदि, सामान्य तौर पर इन सबको भी कर्म ही कहा जाता है। हमारी आज की सभी क्रियाएं पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप हैं। इसलिए हमारे जीवन में अभी आपको जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब हमारे पहले के अभिप्राय का फल है। हमारे कर्मों के कारण ही हम लगातार जन्मों-जन्म के चक्कर में आते हैं। हमारे सभी सुख और दुख के अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में चार्ज या इकट्ठे किए गए कर्मों का परिणाम है। कभी भी एक नकारात्मक क्रिया अन्य सकारात्मक क्रिया द्वारा मिटाई नहीं जा सकती, हमें इन दोनों के अलग अलग परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आत्मानुभव प्राप्त करने के बाद भी आप अभी की तरह ही अपना सारा व्यवहार करते हुए आनंद से रह सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता और आगे चलकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सब कर्मों के समाप्त हो जाने पर अंतिम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।